हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ टेंस, काल समय। मैंने भी बता चुका हूँ कि टेंस टेंस कहते कैसे हैं, किसे कहते हैं, पहले देख लेते हैं। टेंस क्रिया के करने में जो समय खर्च होता है उससे टेंस कहते हैं। पासिंग टाइम टू डू वर्क इज कॉल्ड टेंस। ये समझने के लिए मैंने अभी बताया था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर 1 टेंस है, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस। ये हो गया, इसको कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान समय। ये होता है भूतकाल, और ये होता है भविष्यत काल। लेकिन तीनों में अंतर है। प्रेजेंट टेंस वो डिनोट करता है वर्तमान काल, यानी कि हर हाल में ह होगा। पास्ट टेंस ये डिनोट करता है जिसके अंत में थ होगा, वही पास्ट टेंस कहलाएगा। फ्यूचर टेंस जिसके अंत में ग होगा। ये हम लोग पढ़े हैं या जानते भी। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, अंत में ह होगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, लेकिन हाँ ही शो करेगा। पास्ट टेंस भूतकाल था, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी 4 रूप है। नंबर 1, इसमें प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर। रूल पे कैसे बनेगा भाई, तो बनेगा सब्जेक्ट का मतलब होता है, समझिए, सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस का होता है ऑब्जेक्ट। ये रूल है। जैसे मतलब एग्जाम्पल में हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीखते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो क्या होगा, वी लर्न इंग्लिश। बस हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, वह अंग्रेजी सीखता है। तो हो जाएगा ही लर्न्स इंग्लिश। थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा कि यहाँ लर्न है, यहाँ लर्न्स है। इसके पीछे भी एक कारण है कि आई वी यू तथा दे, ये नोट में लिखाएंगे, दे बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या यस का प्रयोग
नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे वह अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, यहाँ लर्न्स हुआ है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। क्योंकि मैंने लिख चुका हूँ कि आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दे गो टू मार्केट ही हो गया, लेकिन वही होता कि वह बाजार जाता है, यही चीज़ बाजार जाता है तो क्या होता, ही गोज टू मार्केट। यानी कि हम लोग एक नोट में हुआ, नोट में लिखेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट या कोई नेम कर्ता के रूप में हो, कर्ता के रूप में, रूप मतलब सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में हो तो क्रिया मेन वर्ब, क्रिया क्या होता है, मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखने को मिला, वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट है नोट में, इसको भी लिखिएगा कि अगर नाउन में एस या एस हम लोग जोड़ते हैं, नाउन में एस या एस हम लोग जब जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए ये पेन क्या है, पेन नाउन है, पेन है ना नाउन, नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो पेन क्या है, नाउन है, लेकिन इसमें अगर एस जोड़ देंगे, पेन में एस तो पेन्स हो जाएगा, कलम है। लेकिन वर्ब में क्या होता है कि जब एस या एस जोड़ दीजिएगा तो सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल में होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि कोई भी मुख्य क्रिया अपने आप में बहुवचन में होती है, और जब उसको एक वचन बनाना होता है तो क्रिया में एस या एस हम लोग जोड़ते हैं। जैसे देख लीजिए, गो है, थोड़ा सा देख समझने के लिए, गो कोई लिखा, गो यानी प्लूरल है, और इसमें ई एफ जोड़ दीजिए तो इसका वैल्यू होगा गोज, अब दे दिया अर्थ गोज, सिंगुलर हो गया। कम है, COME कम, ये अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन इसमें ई एफ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, कम्स, यानी सिंगुलर हो गया। तो ये भी एक हम लोग का नोट से मिला कि अगर नाउन में एस या एस जुड़ता है तो प्लूरल होता है, लेकिन वहीं वर्ब में क्रिया में एस या एस जुड़ता है तो सिंगुलर हो जाता है। ये ग्रामर का सबसे अच्छा रूल है। देखिए ध्यान दीजिए, वे लोग बाजार जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो यह वर्ब भी प्लूरल, दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, द लिखा गया सॉरी, दे गो टू मार्केट। वह बाजार जाता है, ही, यहाँ पर सिंगुलर है ही तो गोज हो गया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यही मेरा कहने का मतलब था कि अगर नाउन में एस या एस जुड़ता है तो क्रिया नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे पेन, तो पेन में जोड़ दीजिए पेन तो प्लूरल हो गया, कलम में, लेकिन वर्ब में एस या एस जुड़ता है, एस या एस जुड़ता है तो सिंगुलर बन जाता है। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूल मैंने लिखा दिया है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, मैं उस चीज़ को जरूर लेकर आऊँगा। कल देखता हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब तक टेंस खत्म नहीं होगा वॉइस नहीं, ग्रामर पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।